हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन स्कूलिंग सब्जेक्ट्स के बारे में कि नॉन स्कूलिंग सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे। बिकॉज जो आपकी स्कूलिंग सब्जेक्ट्स होती है, जो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल स्टडीज़, इनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बहुत ईजिली मिल जाते हैं आपको। बेसिकली जो लोग फिज़िक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, ये सब से ऑनर्स जिन्होंने किया हुआ होता है, उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना बहुत इजी होता है। बट जिन्होंने थोड़े ऑड सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन किया, लाइक जो हम 10 तक नहीं पढ़ते हैं स्कूल्स में, लाइक आपका साइकोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या सोशियोलॉजी हो गया, इस तरह के पेपर्स में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे बीएड में, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने किसी भी ऐसे सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जो कि 10 तक के लिए स्कूल्स में पढ़ाई नहीं कराई जाती है और आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे बीएड कर रहे हैं, तो आपको 10 तक के लिए ही क्लासेस मिलेंगी। बट अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप 11th-12th को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्लासेस मिल सकती हैं, लाइक जूलॉजी, बॉटनी, ये सारी चीज़ों की क्लासेस। बट अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है और वो भी ऐसे सब्जेक्ट से ऑनर्स किया है जो कि 10 तक के लिए नहीं पढ़ाई होती है, तो आपको उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिलेगा अपने स्ट्रीम से ही पढ़ाने को। आई रिपीट, अपने स्ट्रीम से ही। सपोज दैट आपने साइकोलॉजी किया है, ठीक है। साइकोलॉजी आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर आता है, ठीक है। तो आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर ही आपको कोई ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे पढ़ाने को, चाहे वो लैंग्वेज पेपर हो या आपके कॉलेज पे भी बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज के पास क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबिलिटी है। कई बार कॉलेज टू कॉलेज भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस डिफर करते हैं। बहुत कॉलेज के पास कुछ सब्जेक्ट्स नहीं होती हैं, सीट्स नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज दैट आपने पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी में ऑनर्स किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि आपको उसका जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो सिविक्स मिलेगा 10 तक के लिए पढ़ाने को। जैसा कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड 8 से जो सब्जेक्ट्स हैं वो बाइफर्केट होते हैं। लाइक एसएसटी जो है वो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में डाइवर्ट होता है। उसके पहले ऑल टुगेदर कंबाइंडली एसएसटी बोलकर ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो या तो आपको 8, 9, 10 में सिविक्स मिलेगा पढ़ाने को, या फिर आपको 1 to 8 में ओवरऑल एसएसटी मिलेगा पढ़ाने को। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अलग कोई स्ट्रीम से सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप आर्ट स्ट्रीम के हैं तो आपको ऑफ द ट्रैक जाकर साइंस या कॉमर्स नहीं मिल जाएगा पढ़ाने को, कि बिकॉज सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाया जाता है, तो आपको अलग किसी स्ट्रीम से सब्जेक्ट्स मिलेंगे पढ़ाने को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कहीं पर आपको इस तरह से सब्जेक्ट्स दिया जाता है तो आपको इस चीज़ के लिए स्टैंड भी लेना चाहिए। आपको आर्ट स्ट्रीम के अंदर ही कुछ बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे। लाइक आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सिविक्स मिल सकता है, आपको एसएसटी मिल सकता है पढ़ाने को, या फिर आपको लैंग्वेज पेपर भी मिल सकता है साथ में पढ़ाने को। उसी तरीके से अगर आपने साइकोलॉजी में ऑनर्स किया है या और किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स किया है जो आपका 10 तक का नहीं है, तो आपको हो सकता है एसएसटी मिल जाए ओवरऑल पढ़ाने को। बिकॉज उस स्ट्रीम में जो बेस्ट आपको ऑल्टरनेटिव मिल सकता है, या साइकोलॉजी के साथ आपने जो और कुछ पेपर्स रखे हों, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साइकोलॉजी आपको ऑनर्स रहा तो सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ाएं। उसके साथ आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, 2-3 सब्जेक्ट और पढ़े होंगे, मे भी एक लैंग्वेज हो जाएगा, तो हो सकता है आपको लैंग्वेज और एसएसटी मिल जाए। या हो सकता है कोई और पेपर अगर आपने स्पेसिफिक पढ़ा है जो 10 तक के लिए है, तो उसको आप सेलेक्ट करते सकते हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, ठीक है। साइंस स्ट्रीम वालों के लिए भी, जैसे किसी ने बॉटनी से ऑनर्स किया है, किसी ने जूलॉजी से ऑनर्स किया है, ठीक है। बट 10 तक के लिए बॉटनी, जूलॉजी को ऐसे अलग करके नहीं पढ़ाते हैं बहुत जगहों पर, ठीक है। कहीं कहीं पढ़ाया भी जाता होगा, बट मोस्ट ऑफ द जगह बायो बोलकर ही पढ़ाते हैं। हाँ, 11th-12th की क्लासेस अगर आपको मिल रही हैं तो आप बॉटनी और जूलॉजी को अलग अलग पढ़ा सकते हैं। तो फिर आपको एज अ कंबाइंड बायोलॉजी ही पढ़ाना होगा, या बहुत जगह पर आपको साइंस भी मिल जाता है। इस तरीके से सब्जेक्ट्स आपको मिलती हैं। बात करेंगे कॉमर्स वालों के बारे में भी, तो कॉमर्स में भी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, कंटिन्यूसली पूजा वगैरह हो रही है, अभी नवरात्र का भी टाइम है एंड
बहुत सारा ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है तो प्लीज़ काइंडली एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। कॉमर्स वाले भी अगर आप हैं, अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करके एडमिशन लिया है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आप नहीं है तो आपको 11th-12th क्लासेस पढ़ाने को नहीं मिलेंगी। तो उस जगह पे आपको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा पढ़ाने को, कहीं कहीं एसएसटी भी मिल जाती है पढ़ाने को, क्योंकि उससे आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन वाले वैकेंसी में एसएसटी का डाल के आप कर सकते हैं। अगर आप 9th-10th में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स तो होता नहीं है 10th तक। देन आपको मैथ्स मिल सकता है बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा सकते हैं आप, कंप्यूटर पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। तो कहने का सेंस है कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपके स्ट्रीम से हो आपको वही पढ़ाना है, ठीक है। कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं तो इसलिए वो इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं। मैथ्स उनका होता ही है स्टैटिस्टिक्स, इसलिए उनको मैथ्स में भी मिल सकता है। कंप्यूटर भी पढ़ते हो अब ग्रेजुएशन में, इसलिए आप कंप्यूटर भी पढ़ा सकते हो। और लैंग्वेज तो खैर सारे लोग पढ़ते ही हैं। तो कहने का मतलब यही है कि उसके लिए आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा वो आपको मिलेगा नॉन स्कूलिंग सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाने के लिए। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड या बीएड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो भी आप, सब्जेक्टिव टॉपिक पे भी, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye-bye.